अब इस कंसेप्ट पर हम काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का जो रिलेशन है, इस कंसेप्ट पर हम एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। से फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइट बॉडी, मतलब एक हल्की बॉडी, एंड अ हेवी बॉडी हैव सेम लीनियर मोमेंटम. Which one has greater kinetic energy? We have to find किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. सॉल्व करते हैं इसको. देखिए, हमें दिया है P इज कांस्टेंट. P तो बदल नहीं रहा है. और काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, क्या होता है? P स्क्वायर अपॉन 2m. तो अगर P कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? K इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m. तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई, और जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी. हमें किसका बताना था, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है? तो दिस इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी हैज़ ग्रेटर मैग्नीट्यूड. जो हल्की बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. Next question is, if momentum of a body is increased by 50%, if momentum मतलब लीनियर मोमेंटम की यहाँ बात हो रही है, if momentum of a body is increased by 50%, then what will be the percentage increase in kinetic energy of the body? Then what will be the percentage increase in the kinetic energy of the body? सॉल्व करते हैं. देखिए, मान लेते हैं ओरिजिनल मोमेंटम P है. ओरिजिनल मोमेंटम P O से डिनोट कर देता हूं मैं, या P इनिशियल से. P इनिशियल इज लेट से P. तो P फाइनल क्या होगा? इसमें 50% का इंक्रीमेंट आया है, मतलब P ओरिजिनल प्लस हम लिख सकते हैं P फाइनल इज ओरिजिनल मोमेंटम प्लस 50% ऑफ P, मतलब P प्लस P बाय 2, दैट इज 3P बाय 2. ये फाइनल मोमेंटम है. काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. मास तो बॉडी का बदलेगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज P स्क्वायर अपॉन P इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज P स्क्वायर अपॉन 2m. अगर हमने P इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2m लिखा है, इसका मतलब है P स्क्वायर अपॉन 2m. एंड K फाइनल
K final will be P final square upon 2m, that is 3p by 2 square divided by 2m. तो ये आएगा 9p स्क्वायर बाय 8m, क्योंकि इस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2s आर 8. ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है. अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो पहले तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज उसके बाद हो जाएगा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज 9p स्क्वायर अपॉन 8m माइनस p स्क्वायर अपॉन 2m. ये आएगा 5p स्क्वायर अपॉन 8m. ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है. हमें निकालना है परसेंटेज चेंज. तो परसेंटेज चेंज होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 5p स्क्वायर अपॉन 8m. ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी वाज p स्क्वायर अपॉन 2m. डिवाइड कर देते हैं. इट इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू 100%. अब ये क्या बनेगा? 5p स्क्वायर इंटू 2m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर इंटू 8m. p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल और 2 से 4 टाइम्स 8 कैंसिल इंटू 100%. दैट इज 5/4 इंटू 100%. 5/4 होता है 1.25 और 100% से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इट विल बिकम 125%. It is 125%. So percentage change in kinetic energy is 125%. ये काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट पूरा हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे वो होंगे रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, कल होंगे.